बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आतिफ अफजल और मैं vidhippo.com की जानिब से आप दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्त जो हैं वो खुश होंगे और इन्जॉय करते होंगे अपनी लाइफ में। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो एंड्रॉयड मोबाइल के हवाले से है। चूँकि आजकल मोबाइल जो है एंड्रॉयड मोबाइल बहुत से दोस्त यूज़ कर रहे हैं, तो सोचा इस हवाले से एक ऐप आपके साथ जो है वो शेयर की जाए। तो वैसे भी हमारे फेसबुक के ग्रुप में vidhippo.com के जो ग्रुप है फेसबुक का, वहाँ पर एक दोस्त ने मुझे रिक्वेस्ट भी की थी कि एक ऐप जो है कि भी उर्दू टाइपिंग के हवाले से एंड्रॉयड की कोई ऐप जो है वो हमारे साथ शेयर करें। तो असल में उर्दू टाइपिंग तो बहुत सी जो है वो ऐप इस हवाले से मिलती हैं कि आप उर्दू टाइपिंग कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो उसका कुछ इस तरह का था कि हम किसी भी पिक्चर के ऊपर उर्दू टाइपिंग एंड्रॉयड में जो है वो हम किस तरह कर सकते हैं। जैसे कि हम इन पेज के ऊपर उर्दू लिखते हैं और हम कोरल ड्रा में या फोटोशॉप में या मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में जाकर जो है वो उसकी उर्दू डिजाइनिंग करते हैं। तो ये काम अगर हमें जो है वो मोबाइल में करना हो तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, इस हवाले से कोई ऐप जिसमें हम अपनी पिक्चर के ऊपर जो है वो डिजाइनिंग उर्दू डिजाइनिंग कर सकें। तो आज की वीडियो जो है वो इसी हवाले से है। एक ऐसी वीडियो, एक ऐसा ऐप आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आप बहुत आसानी के साथ अपनी किसी भी पिक्चर के ऊपर या जो है वो कोई भी या वॉलपेपर के ऊपर जो है वो आप उर्दू डिजाइनिंग या उर्दू पोर्ट्री वगैरह भी आप वहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। उर्दू के हवाले से वो मैं आपको शेयर करूंगा। तो उसके लिए जो है मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर मैं ये मोबाइल की स्क्रीन मेरे पास आपके सामने ओपन है। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको ऐप का नाम बता देता हूँ। जैसे कि आपके सामने ये मेरे जो है वो सामने आपको नज़र आ रही है, फोटेक्स प्रो के नाम से ऐप का नाम है, जिसको आप प्ले स्टोर से बहुत आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं फिर भी आपको डाउनलोड करने का तरीकाकार बता देता हूँ। मैं प्ले स्टोर में जाता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ फोटेक्स प्रो के नाम से। ओके। और उसके बाद जो है मैं इसको फोटेक्स प्रो ये नीचे आ गया। इसको मैं सर्च करता हूँ तो ये देखिए आपके सामने ये ऐप जो है वो एप्स ट्यून एक कंपनी है, उनकी ये ऐप है। और ये वैसे इसका फ्री वर्जन भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन प्रो वर्जन में बहुत सी डिजाइनिंग की ऑप्शंस आपको ज्यादा मिलती है। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रो वर्जन यूज करें। सिंपल जो वर्जन है उसके ऊपर इतना ज्यादा आपको डिजाइनिंग नहीं दी जाती। प्रो वर्जन में आप बॉर्डर वगैरह, फ्रेम वगैरह और ऑब्जेक्ट्स वगैरह किसी भी वॉलपेपर के ऊपर लगा सकते हैं। मजीद जो है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इंस्टॉल की ऑप्शन आएगी। चूंकि मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो आप इसका प्रोमो जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। सिंपली मैं इसको ओपन कर लेता हूँ इस ऐप को और मजीद जो है इसके बारे में हम देखते हैं। फोटेक्स प्रो, तो ये सबसे पहले आपको जब भी आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने जो है वो इसका आइकॉन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट स्क्रीन आपको कुछ इस तरह डिस्प्ले होगी। ठीक है। यहाँ पे इसका मेन्यू है, जहाँ पर आप इसके मेन्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी सारी आपको यहाँ पर ऑप्शन भी मिलती हैं कि आप अपनी किसी फ्रेंड को इन्वाइट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अपना जो भी आपने वर्क किया है इसके ऊपर वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। इसको रीसेट कर सकते हैं, ऑल कंटेंट को क्लियर करना चाहिए वो कर सकते हैं। आप डेट इसकी क्या आई है वो आप वहाँ से चेक करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो आपके पास ये रिमूव लोगो का ऑप्शन है। रिमूव लोगो से मुराद ये है कि आप जब भी इस फोटेक प्रो में कोई भी आप डिजाइनिंग करते हैं तो एक छोटा सा लोगो जो है वो इमेज के ऊपर आपके आएगा जब भी आप उसको सेव करेंगे। चूंकि ये प्रो वर्जन है, उसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रिमूव के बटन पे क्लिक करके इनको इनकी कुछ फीस होगी जो है वो आप इनको पे करें तो आपका लोगो भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अब हम चलते हैं इसकी डिजाइनिंग के हवाले से कि हम इसमें डिजाइनिंग किस तरह कर सकते हैं। सिंपली इस टाइम जो है हमारे पास जो है वो एक वॉलपेपर जो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है, इसके ऊपर हम कुछ भी टेक्स्ट अगर लिखना चाहें तो ये आपको ये पेंसिल का बटन नजर आ रहा है, इस पेंसिल के बटन पे आप क्लिक करें
तो लोडिंग कीबोर्ड कंटेंट होगा। तो ये देखें आपके सामने कीबोर्ड आ गया। तो इस कीबोर्ड से आप उर्दू कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ ओके, मैं यहाँ पर अपना नेम टाइप करता हूँ। उर्दू में कोई इतना खास मैं माहिर नहीं हूँ, लेकिन चूंकि फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइपिंग करने की कोशिश करता हूँ कि अब जो है मुझे यहाँ पर ये ठीक है जी, ये देखिए मेरा नाम टाइप हो गया और इसको जो है मैं यहाँ पर डन करता हूँ। तो ये देखिए आपके सामने ऑटोमेटिकली जो है ये आतिफ अफजल यहाँ पर लिखा आ गया। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक हमें आपको नज़र आ रहा है ये सेटिंग की ऑप्शन इसकी मजीद नज़र आ रही है। आप इस सेटिंग की ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक कर सकते हैं और आपके सामने जो है ये एक मेन्यू बार नज़र आएगी। यहाँ पर आप एडिट के बटन पर क्लिक करें। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप कुछ मज़ीद लिखना चाहें वो भी आप लिख सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इस पर मज़ीद क्लिक करता हूँ, एडिट के ऑप्शन ओपन करता हूँ, कलर के ऊपर जाता हूँ। तो आप कोई भी इसका कलर जो है वो सेटिंग करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि ये देखें यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर कलर मज़ीद मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है मैं इस कलर को चूज़ करता हूँ। पैटर्न आप लगाना चाहें पैटर्न लगा सकते हैं इस टेक्स्ट में। ये देखें आपके सामने यहाँ पर पैटर्न देखें, ये आपके सामने पैटर्न आ गया। ठीक है जी, और उसके बाद मैं दोबारा जाता हूँ टेक्सचर में। तो टेक्सचर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे ये देखें मैं टेक्सचर अप्लाई करके इसको मैं सेव करता हूँ और डन के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें टेक्सचर आपके सामने आ गया। ओके, अब जो है मैं इसको थोड़ा ड्रैग करके बड़ा करता हूँ और इसको यहाँ से उठाकर सेंटर पे लेके आता हूँ और मज़ीद इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। फाउंट्स में जाता हूँ तो फाउंट्स में अगर आप देखें तो आपको इसका कोई फाउंट उर्दू में आप टाइप करना चाहें, स्टाइल जो है वो चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि उर्दू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो उर्दू से रिलेटेड ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर आपको जो आप इन पेज में आप काम करते थे वो सारा काम जो है वो आप बहुत आसानी के साथ एंड्रॉयड मोबाइल में कर सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे खासे इसमें फॉन्ट्स दिए गए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अरेबिक में आए तो अरेबिक में आपको कुछ फॉन्ट्स मिलेंगे। ठीक है, फारसी में जाएं फारसी से रिलेटेड, हिंदी में जाएं हिंदी से रिलेटेड आ जाएगा। मजीद जो है वो यहाँ पर आपको लिखा नज़र आ रहा है प्लीज़ डाउनलोड फर्स्ट, जो है इसको आप मजीद डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप ये देखिए काफ़ी सारे फॉन्ट आप मजीद नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्लिक किया तो ये फॉन्ट जो है वो यहाँ पर डाउनलोड होगा। ओके, ये देखें ठीक है जी। उसके बाद मैं सिंपली चूँकि मैं वीडियो का मकसद है सिर्फ आपको इस ऐप के बारे में समझाना। डिज़ाइनिंग जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सी डिज़ाइनिंग है। आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से पोल्ट्री डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इसकी मदद से कोई भी उर्दू वाउचर वगैरह जो भी आप बनाना चाहें, आप जो इन पेज में या कोरल की मदद से बनाते हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप यहाँ पर बहुत इजीली बना सकते हैं। ओके, उसके बाद मज़ीद इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं सेटिंग में आता हूँ। फाउंट के बाद मैं साइज़ की तरफ जाता हूँ। साइज़ जो है यहाँ पर आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, इसको आप ड्रैग कर लें। ये देखिए आप इसका साइज़ जो है वो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। ये देखिएगा साइज़ और ये देखिए ठीक है जी। ये और मैं मज़ीद बड़ा करना चाहता हूँ तो ये देखिए आपके सामने ये मज़ीद बड़ा हो गया जी। अगर ये चूँकि पूरा नज़र नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है, इसको जो है ड्रैग करके इस तरह बड़ा कर। ये देखिए आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको रोटेट करना चाहें रोटेट कर सकते हैं। ये देखें रोटेट कर दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद इसमें मैं मज़ीद जाता हूँ। इसमें टेक्स्ट की स्पेस, इसमें आप स्पेस वगैरह कोई आप चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं। चूँकि मैं टेक्स्ट की स्पेस नहीं यूज़ करना चाहता है तो ओके ठीक हो गया और यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। ओके ठीक हो गया जी। यहाँ से मैं डन करता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। तो उसके बाद आपके पास मज़ीद ऑप्शन जो हैं आप यहाँ पर आएँ और इस पर मैं जो है मैं क्लिक करता हूँ तो मज़ीद ऑप्शन यहाँ पर हमें मिलती हैं। ये देखें आप कोई भी स्टिकर वगैरह यहाँ पर ऐड करना चाहिए, कोई इमेज ऐड करना चाहिए, कोई फ्रेम ऐड करना चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर फ्रेम ऐड करना चाहता हूँ तो ये देखिए आपके सामने कुछ फ्रेम आ गए।
तो ये देखिए काफ़ी सारे फ्रेम यहाँ पर इन्होंने दिए हुए हैं। तो मैं सिंपली जो है वो एक सिर्फ टेस्ट के लिए ये देखें, मैं एक फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें ये फ्लावर जो है वो आपके सामने नज़र आ गए हैं। ठीक है जी, ये इस फ्रेम की मदद से है। ओके, उसके बाद मैं मज़ीद क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप कोई भी इमेज आप नेट से डाउनलोड करके कोई फ्लावर्स वगैरह की वो यहाँ पर लगाना चाहें, किसी दोस्त की पिक्चर लगाना चाहें, कुछ भी जो है वो आप लगाना चाहें, वो यहाँ पर आप गैलरी से या कैमरे से तस्वीर खींच के जो है वो भी आप लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर ये ऑप्शन जो है मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इस ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करता हूँ। साथ साथ जो है मैं चूंकि ऑपरेट जो है वो मोबाइल से कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो तो ओके, इसको मैंने यहाँ से क्लिक किया और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स आगे प्लेन कलर बैकग्राउंड के लिए आप ऑप्शन ये जो हमने पहले बैकग्राउंड डिफॉल्ट लगा हुआ था उसको चेंज करना चाहें तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखें आपके सामने कोई सा भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे लाइक मैंने इस पर क्लिक किया, बल्कि थोड़ा सा लाइट कलर लेता हूँ। चलें जी, ये कलर मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसको आप डन करता हूँ। आप ग्रेडियंट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए कलर चेंज हो गया। मज़ीद मैं बैकग्राउंड वगैरह सेलेक्ट करता हूँ, टेम्पलेट्स में आता हूँ तो कुछ टेम्पलेट्स बड़े अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स जो नेट से हमें मिलते हैं वो हमें यहाँ पर ऑटो ही दिए हुए हैं। ये देखिए आपके सामने। ठीक है जी, इसी तरह मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए डन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ज़बरदस्त। मज़ीद मैं इस पर क्लिक करता हूँ, टेम्पलेट्स में जाता हूँ और टेम्पलेट्स में मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो ये डिज़ाइनिंग कोरल में काफ़ी सारी जो है वो लोग यूज़ करते हैं, कोई भी आप लेटर पैड हेड वगैरह जब बनाते हैं तो डिज़ाइनिंग आप काफ़ी सारी इसमें कर सकते हैं। फ्रॉम डिवाइस, अगर आप आपकी डिवाइस में आपकी अपना लैपटॉप सॉरी मोबाइल में कोई भी पिक्चर आपके पास टेम्पलेट के तौर पर पड़ी है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई पिक्चर के ऊपर आप टेक्स्ट लगाना चाहें वो भी आप लगा सकते हैं। जिस लाइक मैं यहाँ पर एक अपनी डिवाइस से गैलरी में से कोई पिक्चर लेके आता हूँ कि यहाँ से चलें जी, मैं यहाँ से ये ईद मुबारक का जो है पिछले दिनों में ईद गुजरी है तो ईद मुबारक का यहाँ पे मेरे पास पड़ा है। इसको आप जो है वो क्रॉप वगैरह करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें मैं यहाँ से क्रॉप करना चाहूँ तो वो हम यहाँ से इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ फिल वक्त कुछ नहीं कर रहा और इसको जो है यहाँ से थोड़ा सा इस तरह जो है वो बड़ा करता हूँ और बंद कर देता हूँ। तो ये देखें आपके सामने ये भी आ गया। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, आप बैकग्राउंड टूल में आता हूँ तो बैकग्राउंड टूल में ऊपर ये देखें आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस आई हैं। इनको जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाता हूँ। ठीक है, ये चूंकि बैकग्राउंड सही इस वजह से नहीं आया क्योंकि यहाँ पर ये तस्वीर का साइज़ जो है वो कुछ इस तरह का था। तो मैं यहाँ पर इस तरह करता हूँ क्योंकि मैं इसको रीसेट करता हूँ सारा और अब जो है मैं यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड जो है टेम्पलेट्स में से अगर आप इस्लामिक यूज़ करना चाहें तो ये देखें यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करें तो इस्लामिक आ जाएंगे आपके साथ। अगर आप कोई तहरीर लिखना चाह रहे हैं तो ये आपके पास मौजूद है। कोई भी पोइट्री वगैरह लिखती हैं तो वो यहाँ पे आपके साथ, जैसे कि ये देखें इसको मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है जी, और इस्लामिक पे क्लिक करूँ तो बहुत अच्छे अच्छे इस्लामिक भी कुछ इन्होंने दिए हुए हैं जिनमें से मुझे ये सबसे अच्छा लगता है तो इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ओके, तो ये देखें इस्लामिक वॉलपेपर। इसके ऊपर आप अपने टेक्स्ट लिखना चाहें तो सिंपली आप टेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें और मैं जी यहाँ पर लिखना चाहता हूँ रमज़ान मुबारक लिखना चाहूँगा मैं, या चलें ईद मुबारक लिखते हैं यहाँ पर। तो ये ईद मुबारक लिखने के बाद मैं इसको यहाँ से डन करता हूँ। डन करने के बाद ये हमारा यहाँ पे टेक्स्ट आ गया और अब इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से पहले ड्रैग करके इसका साइज़ बड़ा करता हूँ। इसकी मदद से मैंने इसका साइज़ बड़ा किया और इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आता हूँ
और अब जो है मैं इसका साइज़ जो है मज़ीद बड़ा करता हूँ और यहाँ से इसको जो है मैं ड्रैग करूँगा। ये देखिएगा आपके सामने, और इस पर क्लिक करता हूँ और इस पर ये देखिए, ठीक है जी। इसको मैं सेंटर में तकरीबन लेके जाता हूँ। उसके बाद इसको मैं क्लिक करता हूँ और टेक्स्ट कलर फाउंट को सिलेक्ट करता हूँ, जो कि मुझे थोड़ा सा फैंसी लगे, जैसे कि ये चीज़ देखता हूँ। ओके, ये देखिए, ज़बरदस्त। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। कोई वॉलपेपर अपनी वेबसाइट के लिए बनाना चाहें, कुछ भी जो है वो यहाँ पर आप डिज़ाइन करना चाहें, तो आप बहुत आसानी से यहाँ पर मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पर ईद मुबारक के बाद यहाँ पर आप कोई भी तहरीर लिखना चाहें, बहुत आसानी के साथ यहाँ पर लिख सकते हैं। और अपनी मर्जी से भी कोई वॉलपेपर वगैरह या अपनी पिक्चर के ऊपर कोई पोर्ट्री वगैरह अक्सर आपने इंटरनेट पे देखी होगी, वो काम जो है वो आप बहुत आसानी के साथ एंड्रॉयड मोबाइल में कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वॉलपेपर ये जो है फोटेक्स प्रो ऐप जो है वो बहुत पसंद आएगी। उर्दू डिज़ाइनिंग के हवाले से बहुत अच्छी है। वैसे इंग्लिश डिज़ाइनिंग में तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इसमें मज़ीद अभी बॉर्डर्स वगैरह हैं, बहुत सारी ऑप्शन है मज़ीद। जो है वो स्टिकर्स वगैरह आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इस्लामिक को स्टिकर सेलेक्ट करता हूँ, जस्ट लाइक यहाँ पर कुरान पाक है, चूँकि हमने इस्लामिक ईद मुबारक की है तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी। तो मैं यहाँ पर ये इस्लामिक इसको जो है मैं सिलेक्ट करके ओके करता हूँ, तो ये देखिए आपके सामने ईद मुबारक का एक किस्म का बैनर बहुत इजीली आपके साथ जो है वो बन गया। आप अपनी वेबसाइट का यहाँ पर लिंक वगैरह भी लगा सकते हैं। ये देखिए बहुत ही आउट क्लास जो है वो आप बहुत आसानी के साथ इस काम को, अगर आप पीसी पे करते हैं तो आपको पहले इन पेज ओपन करना पड़ता है, फिर उसके बाद कोरल ड्रा या फोटोशॉप के ऊपर आप इस तरह की डिजाइनिंग जो है वो करते हैं। लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल में ये चीज सिर्फ एक ऐप की मदद से आप बहुत आसानी के साथ इसको जो है वो कर पा रहे हैं। तो मैं इसका जो है थोड़ा सा कलर सेट करता हूँ, क्योंकि डिजाइनिंग जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक आपको कोई भी चीज जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर अगर आप लाइट कलर को यूज करें तो ऑटोमेटिकली ये जो है वो आपको बहुत ही अच्छी चीज लगेगी। ये देखिए आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हमारी तरफ से, या आपकी कोई वेबसाइट है उस वेबसाइट की तरफ से तमाम दोस्तों को ईद मुबारक, सो ऑन, कुछ भी आप इसके ऊपर यूज कर सकते हैं। सब काम करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है सेव, शेयर, अपलोड। सबसे पहले मैं शेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपके सामने वो दिखाया जा रहा है कि भाई आप जो है लोगो रिमूव करना चाह रहे हैं, तो यस पे क्लिक करें। तो अगर आप लोगो जो है वो रिमूव नहीं करना चाहते तो आप नो पे क्लिक करें। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो आपको जो है इनकी जो फीस होगी वो पे करना पड़ती है। ये देखिए आपके सामने, और आप कहाँ पे फेस करना इसको सेंड करना चाह रहे हैं ये आपके पास आ चुका है कि भी आप किस एप्लीकेशन में इसको शेयर करना चाह रहे हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, कहीं पे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। अपलोड करना चाह रहे हैं कहीं पे, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ अपलोड पर। तो ये देखिए आप यहाँ पर इसको जो है फोटेक्स्ट की जो है वो इसमें ऐड आ गई है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो आप जो है इसको अपलोड भी कर सकते हैं कहीं पर भी आप इसको अपलोड करना चाहें। सो मैं इसको जो है सिंपली मैं सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर सेव के बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे यस करूंगा। तो ये देखिए ये एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट होने के बाद आई थिंक सो ये सेव हो चुकी होगी। तो इसको जो है वो आप अपनी गैलरी में बहुत आसानी के साथ जो है वो वहाँ पर आपकी गैलरी में एक फोल्डर बन जाएगा। ये देखिए मैंने जो इसको सेव किए हैं वो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर छोटा सा ये एक बटन जो इनका है, चूंकि ये प्रो वर्जन नहीं है इस वजह से आया, तो ये गैलरी में आपकी जो है एक फाइल बन जाएगी फोल्डर में। आप बहुत इजी के साथ आसानी से वहाँ पर इसको देख सकते हैं, और वहाँ से भी कहीं पे अपलोड करना चाहिए बहुत आसानी से वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये फोटेक्स्ट प्रो ऐप जो है वो बहुत पसंद आएगी। और मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारी वेबसाइट जो है www.bithipod.com ज़रूर देखें, और इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर हमारा फेसबुक का पेज जो है वो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा।
ये रहा हमारा फेसबुक का पेज। अगर आपने इसको लाइक नहीं किया तो आप यहाँ से भी लाइक कर सकते हैं, या आप इसको डायरेक्ट जो है वो ओपन कर सकते हैं facebook.com/with-hippo के नाम से। और ये हमारा पेज है, इसको आप ज़रूर लाइक कीजिए। आने वाली हमारी वीडियो से जो है वो आपको यहाँ पर हर वीडियो जो है वो यहाँ पर लगाई जाती है, तो आप बहुत आसानी के साथ जो है आपको अपडेट मिलती रहती है। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारी वेबसाइट विज़िट करते रहें। तब तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।